गाड़ी वाला इतनी तेज स्पीड से जा रहा था, मैंने इतना कहा कि आराम से चलाएं, इधर से पकड़ के वो कहते हैं जी मैं आपको बताता हूँ गाड़ी कैसे चलाते। उन्होंने हड्डी नहीं तोड़ी, बाकी पूरे जिस्म से चमड़ा उतार लिया। गाड़ी तेज चलाने से मना क्यों किया? कार सवार ने ओवरसीज पाकिस्तानी को लोहे के रॉड से तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुझे 8 साल हुए हैं, 8 साल के बाद मैं पाकिस्तान में आया हूँ यहाँ बिज़नेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से गली आपको पता है बच्चे वगैरह होते हैं, यहाँ पे गाड़ी वाला एक आया, एक अननोन पर्सन था, ठीक है। और वो इतनी तेज़ स्पीड से जा रहा था ना, वो मुझे भी हिट कर रहा था, ठीक है। मैंने उसको रोक के मैंने इतना कहा, क्योंकि कसूर मेरा इतना है, मैंने इतना कहा कि भाई आराम से चलाएं, यहाँ फैमिलीज़ भी होती हैं, आप इतना ओवर स्पीड क्यों कर रहे हैं। उसने गाली गलौज दी मुझे, इधर से पकड़ के मुझे गाड़ी के साथ घसीट के लेकर गया, ठीक है। वो घसीट के लेकर फिर बाद में उसने गाड़ी से रॉड निकाल के ना, रॉड के साथ इतना तशद्दुद किया कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसकी ना गाड़ी की वीडियो वगैरह कैप्चर की है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो उसके बाद जनाब उसने अपने साथियों को कॉल की, मैंने उसकी वीडियो भी प्रॉपर कैप्चर कर ली। मुझे नहीं पता था कि उसके साथी भी इतना होंगे। तकरीबन उसके लोग थे 20 से 20 लोग थे, मैक्सिमम 15-20 लोग थे, ठीक है। तो उन्हों को कॉल करके वो बुलाते हैं, और पहले तो उन्होंने रॉड के साथ इतना तशद्दुद किया ना, मेरे चेस्ट के ऊपर रॉड मारे हैं, ठीक है। उस टाइम तो मेरी इतना नासाज तबीयत थी। फिर उन्होंने, उस दरिंदे ने फिर और लोगों को भी बुला के, फिर मैंने अपने भाई को कॉल की, मैंने कहा मेरे साथ ये मसला हो गया कि आप आ जाए प्लीज़ ना। तो वो मेरे भाई आए, फिर मेरे भाई को भी साथ ही रॉड के साथ इतना तशद्दुद किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस टाइम मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। तो जब रॉड से हमला हुआ किया उन्होंने, तो कहाँ कहाँ निशान आते हैं आपकी बॉडी के ऊपर? मेरी इस टाइम पूरी बॉडी पे निशान है, ठीक है। मेरे थाइस पे रॉड मारे हैं, मेरे सर में रॉड मारे हैं। आप यकीन करें बाखुदा मैं 3 दिन सो नहीं पाया, ठीक है। ये आपके जो है जी, कान के पीछे है निशानात, कमर पूरी आपकी बिल्कुल नील पड़े हैं उसके ऊपर। मैं कहता हूँ उन्हों का मारने का इरादा था कि इसको मार देंगे, ठीक है। ये देखें, ये इधर भी हैं, और पीछे बैक एंड पे मेरी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो गई है इस टाइम, ठीक है। उन्होंने हड्डी नहीं तोड़ी, बाकी उन्होंने पूरे जिस्म से चमड़ा उतार लिया है। तो जब आपने उन्हें कहा कि गाड़ी आहिस्ता चलाएं, तेज़ ना चलाएं, तो किस तरह कहा था आपने? उन्हें रोका था, क्या हुआ था? मैंने उसे रोका, मैंने कहा भाई आराम से गाड़ी चलाएं, यहाँ मोटरवे नहीं है, ठीक है। तो वो कहते हैं जी मैं आपको बताता हूँ गाड़ी कैसे चलाते हैं, ये उसने वर्ड्स यूज़ किए, ठीक है। उसके बाद वो बंदा मुझे घसीट के लेकर जाता है, ठीक है। और अपनी गाड़ी के पास पहले उसने कहा रुको मैं वेपन निकालता हूँ, ठीक है। फिर मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको जब पकड़ा फिर उसके हाथ रॉड लगा है, ठीक है। जब उसके हाथ रॉड लगा ना, उसने रॉड के साथ तशद्दुद किया, ठीक है। मैं उस टाइम जिस टाइम मेरे चेस्ट पे मारे, मुझे उस टाइम सांस भी नहीं आ रही थी। कोई और नहीं था वहाँ पे? सर जी किसी ने बचाया नहीं? किसी ने, वहाँ पे मुअज़्ज़िज़ बंदे थे, मौलवी बंदे थे, वो सारे पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। मैं वहाँ पे इतना चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, और वो वहाँ देखकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। जैसे मूवीज़ में नहीं होते, जैसे जुल्म होते हैं, भाई ड्रामा देखो चल भी जाओ वापसी। वो सिर्फ जिस टाइम मुझे इतना मेरे साथ तशद्दुद किया जा रहा था ना, उस टाइम पे वो सिर्फ तमाशा ही देख रहे थे। उसके बाद फिर मैंने 15 पे कॉल मिलाई है, ठीक है। 15 पे कॉल जिस टाइम मैंने मिलाई है, वहाँ पे पुलिस एहलकार आए हैं, ठीक है। तो पुलिस, मुझे एक और बात का मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई। मैं पुलिस वाले को कॉल करके कहता हूँ प्लीज़ आप सर आ जाइए जल्दी। तो मेरी इस टाइम ना तबीयत नासाज है, ठीक है। उस टाइम आप रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। पुलिस वाले यही कह रहे हैं जी हमें लोकेशन नहीं ओपन करने आती। ये कौन कह रहा है? ये पुलिस वाले कह रहे थे हमें लोकेशन नहीं ओपन करने आती। आपने लोकेशन भेजी? जी, हमने करंट लोकेशन शेयर की थी। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास मोबाइल है, उसमें मैंने करंट लोकेशन के शेयर की थी। उसने कहा जी आप हमें जगह का नाम होता है। मैंने कहा सर जी देखिए ना, हम यहाँ पे, मैं 8 साल के बाद यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, यहाँ पे आया हूँ, मुझे तो जगहों का पता ही नहीं है। लाहौर कंट्री से? जी मैं सऊदीया से आया हूँ। यहाँ पर आपने वापस कब जाना था, कितने दिन का स्टे था? मैंने यही सोचा था कि मैं यहाँ पे आके बिज़नेस करूँगा, ठीक है। जब यहाँ के मैंने हालात देखे ना, अभी मुझे यही
सोचना पड़ रहा है कि मैं वापसी ही चला जाऊं, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में ना बाखुदा मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट देखा, कभी मेरे साथ लाइफ में मुझे ऐसे किसी ने आंच तक भी नहीं मारी। जब पुलिस पहुंची है फिर आगे क्या कार्रवाई हुई? जब पुलिस पहुंची है जी, पुलिस ने यही कहा जी हमें ना, पहले तो ये हमारा गुलशन लाहौर में ये जो वाक़या हुआ है, ठीक है, उससे ये जो थाना लगता है ना, सत्तो कतला थाना लगता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी ये थाना नहीं लगता, आप ना उधर हल्लों की चले जाएं, कहाँ चले जाएं, हमें तो पता नहीं। उस टाइम हमारी तबीयत नासाज थी, ठीक है, हम उस टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकते थे, ठीक है। वो जी कह रहे हैं जी आप पहले मेडिकल के लिए हॉस्पिटल जाएं। हम हॉस्पिटल गए हैं, जिना हॉस्पिटल, उन्होंने हमें भेजा है जी आप कोई और हॉस्पिटल चले जाएं, डोंट नो, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो उस हॉस्पिटल में हम गए थे, ठीक है। वो हॉस्पिटल से जब उन्हों के पास गया ना, उन्हों का सिस्टम ही नहीं काम कर रहा था। फिर उसके बाद फिर हम वापसी आ गए उसी ज़ख्मी हालत में। फिर हम, और ये इधर साथ अली फातिमा हॉस्पिटल लगता है, ठीक है, हम वहाँ पे गए हैं। वो जब उन्होंने ये निशानात देखे हैं ना, वो एक दफ़ा परेशान हो गए कि यार ये ऐसा क्या, ये मैंने झूठ बोला, मैंने कहा मुझे ना मेरा एक्सीडेंट हुआ। कहते हैं सर जी ये एक्सीडेंट नहीं है, ये आपके ऊपर किसी ने तशद्दुद किया है बेदर्दी के साथ, जो आपको इतने निशानात हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर जाके उन्होंने कोई मुझे वहाँ पे मेडिसिन वगैरह दी, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह, पेन किलर, मुझे टू मच उस टाइम पेन थी, बहुत ज़्यादा पेन थी, ठीक है। तो 2 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए हैं, बाकी अभी और लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, इंशाल्लाह वो भी गिरफ़्तार हो जाएंगे, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है मरीम नवाज़ से कि हमें इंसाफ मिलेगा। ये देखें सर जी, ये आप इस फ़ोनों की हालत देख सकते हैं, ठीक है। ये आईफोन 13 दोनों फ़ोन तो में तबाह हो गए बिल्कुल ही। जी सर जी, टूट गए हैं तो सारे के सारे। आप देखें ना, ये बिल्कुल तबाह हो गए हैं। ये 13 प्रो मैक्स है, ठीक है, और ये इन्फिनिक्स का है। इसकी मालियत तकरीबन कोई 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए। इतना मेरा नुकसान भी हो गया, ठीक है। दोनों मोबाइलों के 3 लाख बनते हैं? जी, दोनों लाख के 3-3.5 लाख इसकी मालियत है। मेरे पास वॉच भी थी रोलेक्स की, उसके बाद मेरे पास वो चैन भी थी, ठीक है। वो भी टूट गई रोलेक्स की वॉच? जी वो भी टूट गई, मेरी चैन थी वो भी टूट गई। उस टाइम मुझे अपना ही होश नहीं था कि मैं अब क्या कहूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है कि मैं इस दर्द से गुज़रा हूँ, ठीक है। ये लाइफ में मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ।